हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। भाई बात करें तो जब से व्हाट्सएप नंबर दिया हमने, बहुत अच्छी बात हो गई। मतलब आप लोगों के ढेर सारे क्वेश्चन बहुत आते रहते हैं और अच्छे क्वेश्चन आते हैं और हमको भी इनको हल करने में बहुत ही मज़ा आता है। बट ज़्यादातर क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दे पाता हूँ, बिकॉज़ यार उतना टाइम रहता नहीं हल करने के लिए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ज़्यादा मतलब जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस का जवाब दे देता हूँ और कुछ आपको रिलेटिव छोड़ देता हूँ ताकि आप उसको हल कर सकें। तो आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सवालें भेजिए और वहाँ पे हम हल करेंगे और आप भी हल करेंगे, मज़ा बहुत आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी बात करते हैं इस प्रश्न की, जो कि आय संबंधी प्रश्न है और मज़ेदार प्रश्न है। तो क्वेश्चन क्या है वो पढ़ देते हैं, देखते हैं भाई। ओके, क्लियर हो रही बात। देखिए, 8 वर्ष पूर्व माता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ये पहली शर्त हो रही है। ठीक है, 8 साल पहले माता की आयु पुत्र की आयु 3 गुनी है। 16 वर्ष पूर्व पिता की आयु माता और पुत्र की आयु के योग के बराबर थी। ये दूसरी शर्त है कि 16 वर्ष पहले पिता की आयु माता और पुत्र की आयु के योगफल के बराबर थी और पिता की वर्तमान आयु माता की वर्तमान आयु से 2 वर्ष अधिक है। ये तीसरी शर्त है। माता पिता पुत्र और पिता माता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, ये आपको ज्ञात करना है। पहले मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है आप खुद निकाल सकते हैं विकल्पों का प्रयोग करके। बात समझ लीजिए, विकल्पों का प्रयोग करके बड़े आराम से आप लगा सकते हैं इन सवालों को। भाई करना बस इतना सा है कि जो भी 3 ये कंडीशन दी गई, उन कंडीशन में हर एक जो ऑप्शन विकल्प आपको दिए गए उनको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। जो सभी पे अप्लाई हो जाए वो आपका आंसर हो जाएगा, जो नहीं होगा वो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यही बताऊं, अभी तुरंत आप देख करके आप समझ जाओगे। देखिए, पिता की वर्तमान आयु माता की वर्तमान आयु से 2 वर्ष अधिक है। सभी की वर्तमान आयु पूछ रहे हैं। पहला ऑप्शन में देखेंगे पिता 40 और माता 38 की दी गई थी। यहाँ पे 2 का अंतर है। अभी यहाँ पे पिता 30 और माता 28 की दी गई है, 2 का अंतर है। यहाँ पे 30 और 35 का अंतर। सी वाला विकल्प पहले ही शर्त देखते ही गायब हो गए ना। अब आपके पास केवल 2 विकल्प बचते हैं जिनको आप ऐसे चेक कर पाएंगे। क्या है? 8 साल पहले माता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। कैसे चेक कर लेंगे? 8 साल पहले ये कितने की रहेंगी? 30 की रहेंगी माता, और ये कितने के रहेंगे? 10 के रहेंगे। 8 साल तो 3 गुना हो रहा है। देखिए, ये पुत्र था ये माता था, 3 गुना हो रहा है। ठीक है, ये करेक्ट है। इधर वाले में देखेंगे, चेक करेंगे, 8 साल पहले ये 20 की रहेंगे। ठीक है, 8 साल ये पहले 10 की रहेंगे। ओके ओके, बात समझ में आ रही है? क्या ये 3 गुना हो रहा है? नहीं भी, यहाँ पे 3 गुना की बात कर रहे थे ना, तो 3 गुना नहीं हो रहा है। तो ऐसे में दूसरा वाला विकल्प चला गया, पहला वाला विकल्प सही हो गया। ठीक है, पहला वाला विकल्प सही हो गया। अभी अपने पास ये दूसरा, देखिए अभी तक हमने क्या किया, थर्ड वाला जो शर्त थी उस पर चेक किया, ये पहला विकल्प सही निकला। पहला जो शर्त थी उस पर चेक किया तो ये दूसरा विकल्प जो है अपना ना, पहला ही विकल्प सही निकला, दूसरा वाला विकल्प इसमें भी गलत हो गया। अभी यहाँ पे एक तीसरी शर्त है, वो भी हम चेक कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पे चौथा वाला विकल्प इनमें से कोई नहीं दिया है और हो सकता है कि भाई यहाँ पे अपना जो पहला वाला विकल्प है ये गलत भी हो, जो दूसरी शर्त पे ना फिट बैठ रहा हो, तो हम उसको भी चेक कर लेते हैं। दूसरी शर्त क्या है कि यहाँ पे पूर्व मतलब 16 साल पहले की बात कर रहे हैं, माता और पिता की या माता और पुत्र की आयु के योगफल के बराबर थी। तो इसमें से 16 घटा लेंगे भाई, पिता की आयु में 16 हम घटा लेंगे। 16 कितना घटाएंगे तो कितना मिलेगा? देखिए यहाँ पे इसमें से 16 में मतलब 10 घटाया तो 30, 30 में से 6 घटाया तो हो गया अपना 24। ये पिता हो गया 24। ठीक है, यहाँ पे पिता हो गया 24। इसमें से 16 घटाएंगे कितना मिलेगा? तो 8 में से 6 गया तो बचा 2 और 3 में से 1 गया तो बचा 2, यानी कि ये माता थी 22 की। और इसमें से 16 घटाएंगे कितना मिलेगा? 18 में 16 घटाया 2 मिल जाएगा, 2 मिल गया। अब इसको हम प्लस करते हैं और इसके बराबर करते हैं, तो 22 2 24 और यहाँ पे 24 दिया है, यानी ये जो सेकेंड वाली शर्त है इसको भी पूरा कर रहा है। यानी यहाँ पे हम विकल्पों को ऐसे चेक करके पहले विकल्प को सही हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, आप ऐसे चेक कर सकते हो और तीनों शर्तों पे या फिर जितनी भी शर्तें दी गई हो, ज़्यादातर 3 शर्त से ज़्यादा नहीं देता और 3 शर्तों वाली थोड़ी सी आसान भी रह जाती है। ठीक है, तो ऐसे चेक करके आप आंसर फाइंड कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ कि कैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। सो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, यहाँ पे हमने पिता को x मान लिया, माता को y मान लिया, पुत्र को z मान लिया। कोई ही
दिक्कत की बात नहीं है। पहली शर्त क्या कह रहे थे? पहली शर्त कह रहे थे 8 साल पहले। 8 साल पहले क्या कह रहे थे? 8 साल पहले कह रहे हैं कि माता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुनी है। तो भाई माता की आयु y थी, इसमें हमने क्या कर दिया, -8 कर दिया। पुत्र की आयु या z थी, उसमें -8 कर दिया। अब पुत्र की आयु में 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि पुत्र की आयु के 3 गुनी माता की आयु है। ऐसे गुणा करने के बाद हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि यहाँ पे -8 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 3 से अंदर गुणा हो जाएगा, 3z -24 अतिरिक्त 24 मिल जाएगा। 3z को इधर पहुंचा देंगे तो y - 3z हो जाएगा, और ये 8 को इधर पहुंचा देंगे तो +8 हो जाएगा, और यहाँ पे 24 में 8 गया, मतलब यहाँ पे -16 बच गया। तो ये पहला समीकरण अपना बन जाता है। और हम दूसरे शर्त पे चलते हैं, जहाँ पे कहा जा रहा था कि जो 16 वर्ष पूर्व क्या है, पिता की आयु माता और पुत्र की आयु के योगफल के बराबर है। यहाँ पे देखिए हमने प्लस लगा के रखा है। तो यहाँ पे 16 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 16 वर्ष पूर्व माता की आयु, 16 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु रख दिया। यहाँ पे हमने इसको प्लस करके लिख दिया है। अभी यहाँ पे प्लस जब है तो कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। y - 16 और प्लस z - 16 इसे लिख देना है, ठीक है। अच्छा, ये वाला 16 माइनस में है, ये वाला 16 माइनस में कट जाएगा। यहाँ वाला तो जुड़ जाता है, बट यहाँ पे पक्षांतर जब करेंगे ये 16 इधर जाके प्लस होता और ये कट जाता, तब पर भी कटता ही। तो इस वजह से हमने डायरेक्ट काट दिया। ऐसे में हमको क्या मिल गया? x बराबर y प्लस z माइनस 16 मिल गया। इतनी क्लियर बात। यहाँ पे दूसरा समीकरण बन गया। हम यहाँ पे y z को उधर भेज सकते थे, पर यहाँ पे भेजने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादा भेजने लगे तो कुछ थोड़ा सा कबाड़ भी हो सकता है। अभी हम अगले वाले चलते हैं, जो तीसरी शर्त कह रहा था कि वर्तमान में पिता की आयु माता की आयु से 2 वर्ष अधिक कही गई थी। तो यहाँ पे पिता की आयु रख दिया, यहाँ पे माता की आयु में 2 जोड़ दिया है। अब चूंकि वर्तमान थे तो यहाँ पे x में कुछ जोड़ने और घटाने की ऐसी कोई बात नहीं थी। तो यहाँ पे ये तीसरी शर्त हमको, तीसरा समीकरण हमको मिल गया। अब इतनी क्लियर बातें हो चुकी हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें कि दूसरे समीकरण और तीसरे समीकरण में दोनों ही x के बराबर हो रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? इस x की जगह पे इसको उठा के रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट रखने के बजाय थोड़ा सा हमने क्या कर लिया, देखो भाई x बराबर दूसरा समीकरण को लिख लिया, और x की जगह पे ये जो पार्ट मिला है वो उठा के यहाँ पे इसे रख दिया है। रखने के बाद देख रहे हो भाई, यहाँ पे x की जगह पे y + 2 हो गया है। अब चूंकि वहाँ पर y है, यहाँ पे y है, प्लस में दोनों एक है, सिंगल सिंगल है तो कट गया। ये 16 इधर से इधर चला जाएगा, माइनस से उधर प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए z और 2 में थोड़ा सा डिफरेंस मैंने रखने की कोशिश की है, बट ज़्यादातर मैं ऐसे ही भूल जाता हूँ। मैंने कहाँ पे 2 बनाया है, कहाँ पे z बनाया, मैं खुद ही भूल जाता था। तो अभी मैंने प्रॉपर z को z की तरह बनाने की और 2 को 2 की तरह बनाने की कोशिश की है। तो भाई यहाँ पे z बराबर आप देख सकते हैं, 16 उधर जाने के बाद 16 2 18, यानी z बराबर 18 मिल गया। ये होगा आपके पुत्र की आयु, ठीक है। आपके पुत्र की आयु नहीं भी, पुत्र की आयु, जो इस सवाल में पुत्र की आयु, नहीं तो आप सोचे कि आपके पुत्र की आयु सॉरी। ओके, तो यहाँ पे z बराबर आपको 18 मिल चुका है। अभी यहाँ पे हम आप जानते हैं कि समीकरण नंबर जो 2 था, नहीं सॉरी पहला ही था, तो यहाँ पे माता और पुत्र की आयु के बारे में एक संबंध था, जहाँ पे हम z बराबर पुत्र की आयु डायरेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं, जहाँ पे हमने समीकरण 1 में ही डायरेक्ट पुत्र की आयु को अप्लाई कर दिया, रख दिया है। तो आप देख सकते हैं कि y माइनस यहाँ पे 3z था, तो हमने यहाँ पे पुत्र की आयु को 18 रख दिया है। 18 रखते ही 18 अतिरिक्त 54 हो गया। 54 को इधर ले जाने के बाद यहाँ पे माइनस तो रहेगा ही, इधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा। तो 54 में 16 घटाने पे 38 मिल गया। तो यानी कि y बराबर क्या हो गया? 38। माता की आयु कितनी हो गई? 38 वर्ष हो गई। बहुत ही अच्छा। और अपने पास जो समीकरण एक x बराबर ये था, ये आप देखेंगे जो दूसरा समीकरण था x बराबर y प्लस z माइनस 16 था, हम यहाँ पे आप डायरेक्ट अब रख सकते हैं। यानी हमको z और y की वैल्यू तो मिल चुकी है, ठीक है। तो हमने वहाँ पे रख लिया, या फिर x बराबर y, ठीक है, y की वैल्यू तो 38 हो गई है। एक तीसरा वाला जो समीकरण मिला था, तीसरा वाला यहाँ पे तीसरे वाले में रखा, हमने वहाँ पे नहीं रखा। x बराबर क्या है? y + 2 था, तो y बराबर 38 है। तो यहाँ पे देखिए 2 फिर से z की तरह दिखाई दे रहा था। तो 38 2 40, यानी पिता की आयु कितनी हो गई? 40 हो गई। तो पिता की आयु 40 हो गई, माता की आयु 38 हो गई, और पुत्र की आयु 18 हो गई। तो आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा। अगर मज़ा आया तो लाइक कर दीजिएगा और अपने क्वेश्चंस मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।